क्या था वो सीन? व्हाई पॉलिटिक्स? कि मुझे ऐसे मैं एक बंदे के पास गया, वो एक ZP मेंबर था, तो उसने मेरा मतलब कम्युनिकेशन स्किल देके बोला भाई तू ये करेगा, देखो मैं स्टूडेंट यूनियन का मैं ये देता हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगा वो टाइम पे, जब एक साथ दो बंदे घूमना नहीं है, बाहर का थोड़ा माहौल में घूमना। तो फिर पता चला कि फिर उनके काम करने लग गया मैं। स्कूल कॉलेज घर फिर सब छोड़ दिया, सुबह उठ के उनके पीछे घूमना, आज इसका मीटिंग है उसका मीटिंग है, उनके साथ ही घूमना। रिलीजियस से इंटरप्रेट करते हैं ना ये लोग, क्या करते हैं ना, जाति धर्म में भड़का के देते हैं ये लोग कि भाई तू ये लगा के रख ले, ये पकड़ के रख ले, ये किस्से को या मुद्दे को, तू उसको ये कर सकता है। फिर हम लोग उस पर जाके नहीं गए फुल ऑन ये करने लगते, फिर तब जाके फिर हम लोग और हम दोस्त से हम बेयर करना चालू करते। हमारे दोस्त लोग तो सब कम्युनिटी में, वो मराठी में बोलते ना कोणाच्या सांगण्यावरून वाकडे जाणे। हाँ एग्जैक्टली वैसे हम इसके लिए हम अभी हमारा तुम्हारा अच्छा है, बट मैं उसके लिए मैं आपसे बुराई कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा कुछ झगड़ा भी नहीं है आपसे यार, कुछ है भी नहीं, तब भी मैं आपके ऑपोजिट में जा रहा हूँ क्यों? तो पॉलिटिकल सपोर्ट। और मुझे क्या, तो मेरा एक्सपेक्ट ये है कि मेरा नाम होना चाहिए, मुझे भी कहीं तो मुझे नगर सेवक होना है, मुझे ये होना है, कुछ नहीं है, दिमाग में हवा भरी होती। जब मेरे को जब खुद पे रियलाइज हो ना, तो मैं सोचा कि ये लोग बचाने आएंगे। जब मैंने अभी किस्सा बताया तो फिर समझ गया कि धर्म में ज़्यादा हो रहा है। वो लोग अभी वो आया सामने से, अभी मैं आंख पे जाना सही नहीं है उसके, अभी मैं भी कुछ एक मुझे भी बोलते अरे देख तेरे लिए ये कर रहे हो, तेरा दोस्त रह के तेरे साथ का के तेरा भूंगा नीचे करा रहा है। मैं बोला मेरे को तो ये सिखाया नहीं गया, मैं नहीं करना है, उसने जो करा है उसके हिसाब से वो ठीक है, मेरा जहाँ तक है मैं ठीक है, उसको समझाना चाहता था, मैंने समझाया, उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तेरी मेरी दोस्ती ठीक है, लेकिन मैं पॉलिटिकल में मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होने वाला। So yo hello, कैसा कहते हैं देशांग टेबल में, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट इज गोना बी एन एक्सपीरियंसिंग थ्रू अ पर्सन्स लाइफ, जहाँ पे वो बचपन से उसकी स्ट्रगल्स के बारे में बात करने वाला है। एंड देन देयर इज समथिंग आल्सो व्हिच यू गाइस लाइक। वी हैव आलिम फ्रॉम पुणे ओवर हियर। भाई कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग। और कैसे आना हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल? थैंक्स दीक्षांत, एक्चुअली आपने बुलाया आपके पॉडकास्ट में, सो आपका थैंकफुल, विद्या मैम का भी थैंकफुल, तो आपने इनवाइट किया हमको आज यहाँ से। ऐसे ही सबके लिए पॉडकास्ट है, और ये एक प्लेटफॉर्म मिला हमें कि हम किसी को हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं एक्चुअली में। और आई नो कि सब आपका मतलब कितने लोग लेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन सब लोग ये मतलब ये लाइफ से जा रहे हैं अभी। बहुत सारे लोग ऐसे चल रहे हैं इस लाइफ में। सो क्या किस्सा है आपका? लाइक कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या है वैसा किस्सा तो ये है कि मैंने मतलब 1998 में मैं पूना के जिले के एक छोटे से गांव से हूँ, इंदापुर से। और वहाँ से मेरा पूरा ओवरऑल लाइफ स्टार्ट हुआ, और वैसे अच्छी लाइफ चल रही थी, मतलब मेरा बॉन्ड अच्छा था। वहाँ से हम लोग अच्छे खासे फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली में से हूँ। फिर एक ऐसे सडनली केस हुआ कि मेरे पापा की 2009 में डेथ हो गई। और डेथ हो गई मतलब वो सब में बड़ा, मेरा मतलब लाइफ का सब में बड़ा लॉस था। वो कहीं से नहीं मिलेगा मुझे आज भी। मेरे पास चाहे पैसा आएगा, मेरे से कोई और लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन वो चीज़ मुझे मिलेगी नहीं। और एक पापा होना एक बहुत बड़ी बात होती है। लाइक कि ऐसा नहीं कि पापा का हाथ होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वो भी बहुत मैटर करता है। तो फिर वहाँ से भी लाइफ ऐसे मतलब कुछ पापा नहीं होने के बाद एक जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि हमको जो टाइम लगता है, जो हम लोग के शौक है, हमको वो मतलब जल्दी नहीं मिलते हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है हम लोग को। ये चीज घर का बड़ा बेटा है ना तू? हाँ नहीं, मैं छोटा हूँ, मेरा भाई बड़ा है, लेकिन फिर भी मतलब वो ज्यादा वो ज्यादा मतलब ये नहीं था, एक्टिव नहीं था, मतलब वो ज्यादा लोगों में मिलता जुलता नहीं था। तो मेरी आदत ऐसी है, मतलब मैं लोगों से मिल खेल के रहता हूँ, तो ज्यादा बाहर मेरी बहनें भी है दो, तो मेरी बहनों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मेरी लाइक बड़ी बहन, मेरी मम्मी भी, तो वो चीज बहुत डिफिकल्ट होती है लाइफ में, यू नो। फिर वहां से उनका शादी कराना, 2 बहनों की शादी हो गई, फिर हम लोग का एजुकेशन का कर्जा। लेकिन एजुकेशन में भी वो टाइम पे सही ट्रैक मिलना भी बहुत जरूरी होता है दिशांक। आई थिंक कि किसी के पास रहते हैं कोई सजेस्ट करने वाले, लेकिन किसी को अपने डिसीजन लेना पड़ता है उस वक्त। और वो टाइम पे डिसीजन गलत हो गया तो पूरी लाइफ, मतलब लाइफ में ऐसे हो सकता है। हाँ, लाइफ में ऐसे कुछ पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पे हम लोग को वो डिसीजन हमको खुद से लेना पड़ता है। तो ये भी एक कहानी है उसमें। फिर वहाँ से मेरा स्कूलिंग हो गया,
मैं हाँ। एक्चुअली मेरा मार्क्स भी इतने कम है, मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट मेरा ऐसा नहीं कि मैं पूरा टॉप, मतलब मेरा टॉपर था मैं कॉलेज से, कुछ नहीं भाई, मैं सब में लोएस्ट था, मैं बैक बेंचर था। और मैं कॉलेज के टाइम पे मैं स्टडी तो बिल्कुल नहीं करता, मैं ऐसे मस्ती में चलता था, क्योंकि ऐसा लगता था, क्योंकि तो वो टाइम पे रियलाइज नहीं था कि अपने पास कुछ नहीं है, बट इतना ही था कि हाँ यार अपने को कुछ मिल रहा नहीं, बट हम जब मिलता था ना तो ऐसा लगता था कि हाँ मिल गया सब कुछ। बट अभी ऐसे रियल मतलब ये फील होता है कि नहीं भाई ये भी मिल रहा है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। आज बाहर देखेंगे तो हम लोगों के पास कुछ है नहीं वैसे, बहुत से लोग हैं आज कि वो मतलब कि उनको कुछ एक एक टाइम का खाना नहीं नसीब में, हाँ वो चीज़ है। So moving on, let's get to the point कि कहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था और कहाँ क्या सिचुएशन थी एंड क्या मेन कोर क्या था इस स्टोरी का? हाँ, इस स्टोरी का मेन कोर मीन्स कि मैं जब स्ट्रगल में लग गया तो स्ट्रगल के टाइम पे ऐसा होता है कि हम लोग को मतलब किसी का सपोर्ट होना ज़रूरी। हम जैसे बोलते हैं रिलेटिव्स है हम लोग के, मतलब ये, बट एट द टाइम कोई काम मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो टाइम पे सिर्फ सजेशन करने बहुत लोग आएंगे, हेल्प कोई नहीं कर सकता है। तुमको सजेशन बोलेंगे हाँ ये चीज़ करो वो चीज़ करो, लेकिन वो टाइम पे तुम्हारे एज अ सपोर्ट बोल के खड़ा होना वो मुझे आज तक ये नहीं लगा। वैसे एक देखा जाए तो मैंने वो भी देखा, मेरे खुद के करीबी मेरे मामा जिन्होंने यार मतलब यू नो खुद के दूसरों के शादियाँ की, दूसरों से मतलब मदद की, और खुद का एक्सीडेंट हुआ दिशा, तो वो टाइम पे मतलब वो 3 दिन आदमी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ पैसे के कारण, क्यों तो सपोर्ट होना जरूरी है। और आजकल वो हॉस्पिटल में कितना चल रहा है अपने को पता है, कोई चीज़ फ्री में नहीं है आजकल। तो फिर वो टाइम पे हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते कि हम लोग का फैमिली का कोई रहेगा, कोई हमको हेल्प करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो 3 दिन भी खुद मतलब चेयर से जाके वहाँ ये करना, ये खुद उन्होंने किया है। तो मुझे फिर ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। द थिंग इज कि मैं जब स्कूल में था, जब मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे पास सैग नहीं था दिशांग, मैं स्कूल में जाता था, मैंने घड़ी डिटर्जेंट की बैग लेके और स्लीपर पहन के मैं स्कूल जाता था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये मेरे साथ हुआ है। तो ये चीज़ मेरे को आज देखता हूँ ना, तो आज मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि मैं सोचता हूँ यार वो टाइम कैसा था और आज का टाइम कैसा है। आज थोड़े बहुत पैसे है, ये मतलब हम लोग फैमिली में मतलब कम्युनिटी में रहने के लिए पैसा थोड़ा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आपसे कोई नहीं आएगा आपके पास में। तो जब आपके पास पैसा है तो सब लोग आपके बाजू से रुकेंगे, आपको बात करेंगे। अगर जब आपके पास पैसा नहीं होता है ना तो लोग ज़्यादा ये नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते आप। मतलब मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने खुद पे लिया। एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस मतलब कि हम लोग जब मतलब ये सिचुएशन से जा रहे थे, मेरा भाई गवर्नमेंट में लग गया MSRTC में, और उसको MSCIT के कारण उसको 2-3 महीने का ब्रेक दे दिया। और उस वक्त हम लोग ने लिटरली मतलब उधार पैसे लेके खाए दिशा किसी और से। फिर वो टाइम पे हम लोग फिर कैसे खाए हमको ही पता है, किसी के उधार पैसे लेना और उनको देना हो रहा नहीं था जल्दी। 3-4 महीने कोई मतलब मेन कर्जा आदमी घर पे भी आते थे। हाँ वही घर पे है। अभी हम लोग तो क्या, फिर मैंने भी पिग्मी पता है आपको, मतलब कलेक्शन करना, मैंने वो भी काम किया। फिर उसके बाद मैं कलेक्शन करता था मतलब शॉप टू शॉप जाके। तो मुझे कुछ 5-7 हज़ार, मेरे दोस्त का ही था, उसने मुझे एक सजेस्ट किया भाई तू ये कर ले। तो फिर मैं वो सब करके स्कूल कॉलेज करके मैं शाम में वो काम करता था कलेक्शन। फिर कभी कभी मैंने मैंने गाड़ी वर्दी की है दिशांग। मैं जब कॉलेज में था तो मैं 700-800 रुपये के लिए मैं वर्दी पे जाता था गाड़ी के। फिर पूना मतलब गाँव से पूना आता था, पूना में रहने का तो बहुत शौक था, पूना में मूव करने वर्दी एज इन ड्राइविंग। यस ड्राइविंग। तो 700-800 रुपये के लिए ये घर पे सब सिचुएशन क्यों, तो मुझे पता है कि हम लोग आज नहीं कमाएंगे, हम लोग तो फिर घर पे क्या चलेगा। और पैसे की अहमियत होना बहुत ज़रूरी है आज के लाइफ में। वो टाइम हम लोग ने देखा है कि जब पैसा नहीं होता है किसी के पास तो फिर वो स्ट्रगल बहुत ज़बरदस्त होता है वो सब चीज़ का। बट ऐसे ये वर्स कंडीशन तक गया था कि लाइक ये सुधरने लगा था कहीं जाके? सुधर नहीं, जब मैंने खुद जाके मेहनत स्टार्ट की, जब खुद को रियलाइज हुआ कि यार खुद को कर रहा है बगैर कुछ है नहीं लाइफ में। अगर मैं नहीं करूँगा कुछ, मैं ऐसे ही सोचूंगा कोई मेरे को ला के देगा, किसी और से मैं एक्सपेक्ट करूँगा, तो ये इम्पॉसिबल है कि आगे बढ़ना नहीं है। फिर मैं यहाँ तक IT में आने का मेरा रीज़न ये है कि मैं फिर बैंक में जॉब करता था। फिर किसी एक से मैंने सुना कि यार एक हज़ारे सर बोल के हमारा है, तो उनसे मैंने उनको कांटेक्ट किया कि सर मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो उन्होंने मुझे विदाउट एनी फीस उन्होंने मुझे एडमिशन कर लिया मेरा। फिर इतना करने के बाद भी दिशांक मैं ट्रैक चेंज कर लिया पूरा,
ट्रैक चेंज कर लिया। फिर मुझे ऐसे कोई पॉलिटिक्स का बहका हो गया, कोई मिल गया, उनके कारण मैं सब भूल गया। मेरा सिविल इंजीनियर का मैंने वेस्ट किया 1 ईयर। फिर बाद में ये भी समझा यार हम लोग के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, हम लोग को कोई हेल्प नहीं करेगा और हम किसी के लिए ये इतना ही कर रहे, क्यों ये सब करना है। तो मुझे ये शेयर करना है कि हम लोग मतलब आज गांव में आप जाओगे तो एक वाइट कपड़ा पहन लिया और घूमने लग गए तो हमको खुद को ऐसा लगता है कि हम इस गली के हम लोग ये बन गए, कि हम भाई बन गए। ये सब कुछ नहीं है दिशा। जब खुद पे टाइम आता है ना, कोई आपके साइड से नहीं रुकता है। ये मैंने चीज़ देखा है। जब मेरा ईयर बैक हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम किसी और के लिए कर रहे थे। मेरा खुद का करियर वेस्ट हुआ, लाइफ के 1 साल वेस्ट हो गए, मेरे फीस वेस्ट हो गई। फिर वहाँ से मैंने सोचा कि ये सब चीज़ों में जाना ही नहीं है। फिर वहाँ से मूव ऑन करके फिर वो सर से कंसर्न करने के बाद भी मैंने बैंक में क्रेडिट डिपार्टमेंट, गोल्ड लोन डिपार्टमेंट में जॉब किया। तो सर ने मुझे होके कॉल किया कि भाई तू ट्रैक ये चेंज कर रहा है, तेरी लाइफ चेंज करना है, तो अगर थोड़ा भी स्ट्रगल करेगा तो तेरे लाइफ में तू सक्सेस हो जाएगा। देन वैसे ही हुआ, थोड़ा मैंने स्ट्रगल किया, मैंने स्टडी वगैरह की, फिर जाके मुझे आईटी में जॉब मिली। लेकिन मेरा स्कूल और कॉलेज के बैकग्राउंड में दिशा, मुझे मार्क्स इतने तो है नहीं जितना मैं अभी कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं आज एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज काम कर रहा हूँ। हाँ, बट मुझे ये बताओ कि लाइक यू आर गेटिंग इमोशनल ऑन द पॉइंट की स्ट्रगल पे, बट एग्जैक्टली स्ट्रगल ऑल डिटेल में है जो बाहर नहीं आ रहा है। आई वांट दैट आउट, मतलब जितना भी है आपके दिल में, बिकॉज अगर वो है आपको निकालने का, इफ यू फीलिंग लाइक क्राइंग, इट्स फाइन, इट्स ओके टू क्राई एज अ मैन ऑल्सो। बिकॉज कभी कभी कैसे होता है मालूम है कि इंसानों को रोने का मौका नहीं मिलता है, इंसानों को व्यक्त होने का मौका नहीं मिलता है। सो जो भी है आपके दिल में, आई वांट दैट आउट। जितना भी आपको बोलने का है, जितनी भी इच्छा है, स्ट्रगल्स मुझे कुछ जानने की है, बिकॉज कोई रिलेट कर पाएगा उससे कि आज मैं इस दौर से जा रहा हूँ, कल मैं 4 वक्त का खा सकता हूँ, 2 वक्त का नहीं 4 वक्त का खा सकता हूँ। इतना मैं अगर मेहनत करूँ, इतना करूँ, या फिर एटलीस्ट मैं ये मेक श्योर कर सकूँ कि मेरे फैमिली को, अभी आप आपकी फैमिली को दे सब पा रहे हो, या फिर फैमिली रन कर पा रहे हो, और फैमिली एक्सटेंड करने का भी सोच रहे हो, और वो एज में भी आ गए हो कि आपका शादी भी हो जाएगा अभी 1-2 साल में। एग्जैक्टली। तो आई वांट एवरीथिंग, मतलब जो कुछ है वो दिल में, वो ऐसे टुकड़ों में नहीं, पूरी तरीके से आई वांट दैट आउट। सो क्या है वो, मतलब बहुत दबा हुआ है, बहुत ऐसे कोशिश कर रहे हो आप बताने का, बट कहीं जाके आप जबान वापस खींच रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप जहाँ पे जाके आप फ्री होने लगे ना, तो कहीं जाके आप खुद से ही मिलना सीखोगे, और एक बार वो हो गया ना, मतलब एक खुद का एक्सपीरियंस आने लगा, तो वो एक बैरियर टूट जाता है, एक नकली जो मिरर रहता है ना, वो टूट जाता है, और आप कहीं पे भी कुछ भी करने के लायक बन जाते हो, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन सकते हो। बिकॉज आप बोल रहे हो कि मैंने ये किया है, वो किया है, वो किया है, एग्जैक्टली। तो आप में ये हुनर है कि कुछ भी कर सकते हो। हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बट उसमें ऐसा है कि कुछ भी कर सकता हूँ, बट ऐसे नहीं कि मैं उठ के कर रहा हूँ। बट मुझे कब रियलाइज हुआ तभी मैं उठ के भाग रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, मुझे बोलना ये है कि जब तक मुझे रियलाइज नहीं हो रहा तब तक मैं आराम से खा रहा हूँ, मतलब हाँ, जब तक फिर यहाँ तक आ रहा है कि अरे अभी अपन तो ऐसे सिचुएशन में आ गए कि अपने साथ कोई नहीं है अभी, तो खुद को ही करना है, तो फिर तब जाके हम लोग, फिर मैं भागना स्टार्ट किया ऐसी ही लाइफ से। फिर मुझे भी कहा तो समझ आ गया कि अपने को खुद को ही करना है। तो फिर मेरा स्कूलिंग से तो मैंने बताया पूरा, 10th के हिसाब से मैंने 10th में तो पूरा ऐसे ही मस्ती में कर लिया। 10th में मुझे बहुत कम मार्क मिला। उसके बाद भी डिप्लोमा में गया, डिप्लोमा भी वही सीन, पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, इसके उसके काम करने लगा। बट घर से जब रियलाइज होने लगा यार, घर में तू बाहर तो मस्ती में जी रहा है, तो इस तरह का शर्ट करके घूम रहा है, लेकिन घर में प्रॉब्लम क्या है तो समझ नहीं दे रहा। तो फिर तब जाके रियलाइज हुआ, फिर वो सब छोड़ के, वो सब मैंने फिर काम करते करते मैंने ड्राइविंग स्कूल का ज्वाइन किया, ड्राइविंग सिखाता था मैं एज अ इंस्ट्रक्टर। तो वो वहाँ से मेरे लाइफ स्टार्ट हो गए। फिर ड्राइविंग इंस्ट्रक्ट करना, फिर कुछ साल वहाँ पे करके फिर 11वीं 12वीं दिया मैंने उसी वक्त वो करते करते। फिर उसके बाद फिर मैंने कॉलेज करते करते पिग्मी कलेक्शन बोलते हैं जिसको हम, वो किया जैसे मैंने अभी बताया था। फिर वो करते करते वर्दी भी किया मैंने, जब छुट्टी रहती थी मैं वर्दी पे चले जाता था, घर पे पता नहीं चलता था। ड्राइविंग का तो शौक है, लेकिन क्या करूँ, 2 पैसे मिलना है, तो चलो फिर क्या करते तो वर्दी पे चलते। पूना बम्बई करके, पूना इंदापुर पूना करके ऐसे मैंने पैसे कमाए। वो भी एक स्ट्रगल ही है मेरे लाइफ में। देन उसके बाद फिर एक ऐसे बहनों की शादी करनी है,
तब जाके पैसा तो लगता है, शादी करना बोले तो आज मुश्किल है। कितना खर्चा हुआ बहनों की शादी में? ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए हम लोग ने वो टाइम पे, क्यों तो बहनों का हक तो बहनों को देना जरूरी है दिशा में, कि पापा नहीं है तो हम लोग तो एज अ ब्रदर बोल के हम कर सकते हैं, और हम लोग ने किया है। मेरी मम्मी इतना स्टैंड लिया है, मतलब फादर ने होके भी मेरे मम्मी ने कुछ चीज़ें हम लोग को, मतलब किसी भाई बहनों को कम नहीं की, बट वो सब चीज़ें हमको स्ट्रगल से मिली है। स्ट्रगल इन द सेंस कि जो आज चाहिए ना वो आज नहीं मिली है, लेट मिली है लेकिन मिली जरूर है। तो इस चीज़ के पीछे मम्मी का भी बहुत स्ट्रगल है। मेरी बहन जब बाहर का काम मेरी बहन ही करती थी, पूरी बड़ी बहन, कोई मतलब डॉक्यूमेंट कलेक्शन करना, पापा का जो भी काम करना, ये सब मेरी बहन करती थी। तो उसी का देख के फिर मैं भी सीख गया। मैं तो 12 ईयर्स का था मेरे जब पापा नहीं थे, और तब से फिर मैं भी लोगों में घूमना स्टार्ट किया। तब जाके मुझे आज कहीं तो अच्छा ये मिल गया, दिशा सपोर्ट मिल रहा है बहुत। So ये where this मतलब ये आगे जाके कहा जाता है, like where is the story going? I want to know कि इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे ये कि फिर थोड़ा लाइफ मतलब सेटल होने लग गया, कि सक्सेस की ओर जाने लग गया। मेरे को जो होना था, मुझे आईटी में आना था, आईटी में आ गया। बट आईटी में भी आने का ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली आईटी में आ गया। मैं आईटी में आने का रीज़न ये है कि मुझे किसी ने पुशअप किया वहाँ पे। मैं जब बैंक में जब वो सर ने मुझे मतलब कॉल करके बताया कि तू भाई ट्रैक चेंज कर रहा है, तो मुझे ऐसा चाहिए था कि मुझे अब भी चेंज करना है। मुझे एक महीना कर लिया मैंने, अभी मुझे जॉब चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है। खुद को टेक्निकल स्किल में ग्रोथ करना भी बहुत जरूरी है, और वो चीज़ से मैं दूर जा रहा था। नहीं हो रहा बोल के मैं ट्रैक छोड़ रहा था, ये नहीं होना चाहिए था। तो वो सर ने मुझे वहाँ पे स्टॉप कर दिया, कि वहीं पे अटका दिया कि तू ये अभी करेंगे, 1 महीना एक्स्ट्रा होगा तेरे, ये 10-15 हज़ार रुपये ठीक है, लेकिन बाद में ग्रोथ करने में बहुत इश्यूज है वो। तो फिर वो सपोर्ट मिल गया आज से। बट ये थिंग है कि हम लोग को सुनना भी अच्छा चाहिए जरूरी किसी का, कि किसी के बहकाव में नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं पॉलिटिकल में गया, क्या था वो सीन, व्हाई पॉलिटिक्स? कि मुझे ऐसे, मैं एक बंदे के पास गया, वो एक ZP मेंबर था, तो उसने मेरा मतलब कम्युनिकेशन स्किल देके बोला, भाई तू ये करेगा, देखो मैं स्टूडेंट यूनियन का मैं ये देता हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगा वो टाइम पे, जब एक साथ 2 बंदे घूमना, नहीं बाहर का थोड़ा माहौल में घूमना। तो फिर पता चला कि फिर उनके काम करने लग गया मैं। स्कूल कॉलेज घर फिर सब छोड़ दिया, सुबह उठ के उनके पीछे घूमना, आज इसका मीटिंग है उसका मीटिंग है, उनके साथ ही घूमना। फिर दिन जाके फिर कुछ दिनों में 1-1.5 साल बाद जब नुकसान होने लग गया खुद का, तब फिर पता चल रहा है कि अरे ये कोई कुछ काम नहीं आता है। तुम्हारा कुछ काम रहेगा तो भी उनके 10 बार जाके पैर पड़ना पड़ता है हमको, हम उनके ही मतलब उनके अंडर काम करके। वो गुलाम जैसे नहीं हुआ कि लाइक यही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि गुलामी ही है। तो हमको लगता है कि हम अभी सक्सेस होंगे, हमको अभी लगता है कि हम मतलब ये बन गए, भाई बन गए, नगर सेवक बन गए। ये सब कुछ नहीं है। ये उसके लिए क्या होता है ना, मेरे हिसाब से उसके लिए उनका खुद का मतलब स्टैंड रहता है, इसलिए वो लोग बनते हैं। बट हम लोग के लिए घर पे बैकअप नहीं है कुछ, तो हम लोग ने ये चीज में मुझे लगता है कि ये वेस्ट लाइफ। लाइक तूने ये भी बोला था कि इस दरमियान तेरे रिलेटिव्स ने बहुत प्रॉब्लम्स दिए थे तुझे। हाँ, रिलेटिव से प्रॉब्लम ये सिचुएशन से जाते वक्त की एक उम्मीद होती है कि हम बोलते हैं ना, हम लोग का मेरा भाई ये है, मेरा कजिन ही है, मेरा चाचा ये है, मेरा ये कुछ नहीं होता है। जब सिचुएशन पे खुद आते हैं ना, तो कोई नहीं, सब दूर से हाथ से करते हैं। जैसे दिशांक कोविड-19 में एक सिचुएशन ऐसा है कि मेरा रियल भाई मतलब वो फर्स्ट वे में ठीक था, सेकंड वे में डिटेक्ट हो गया। डिटेक्ट हुआ इन द सेंस कि वो लास्ट स्टेज पे भी आ गया दिशांक। मैं जब फिर, और उसकी तो बच्ची थी, 2 साल की लड़की थी घर में, मेरी मम्मी और उसकी वाइफ और बेटी, और मैं अभी करने वाला तो कोई नहीं। तो उस टाइम पे भी रियलाइज हुआ कि भाई इस दुनिया में हमको खुद को ही करना है। मैं खुद कोविड वार्ड में जाके उसको मतलब टिफिन देना ये, बट मैंने वो टाइम पे सोच लिया था कि आज मैंने खुद मतलब प्रार्थना की थी कि इसको बचा ले, मेरा कुछ भी हो जाए तो चलेगा, बिकॉज मेरे पे अभी मेरे किसी शादी नहीं हुई, लेकिन इस पे इसकी वाइफ है, आज 2 साल की बच्ची है, फैमिली है। हाँ, वो मोमेंट सच में आज भी मतलब मेरे लिए बहुत ये है। तो मैं लिटरली मैं कोविड वार्ड में जाता था उसके लिए, और मैं सामने देखता था दिशांक कि लोग ऐसे मरते थे मतलब चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि कोई नहीं आता था वो टाइम पे। वो एक सिचुएशन बहुत जबरदस्त सिचुएशन थी कि उस टाइम में सिखा दिया सबको कि लाइफ में मतलब हम जो जी रहे आज ये धर्म के इसमें कंट्रोवर्सी में, ये सब कुछ भी नहीं। आप में इंसानियत है, पैसे के आगे हम लोग इंसानियत हार रहे हैं। समझ रहे वो तो वेपन है ना, लाइक डार्क फोर्सेस का वही वेपन है, पैसा, ग्रीड, लस्ट।
ये कुछ भी नहीं है। आज इसके अगर हम सामने ही लोग लोग हार रहे हैं। एज अ इंसानियत से हम काम करेंगे ना तो हम लोग बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं हम्म। टू बी ऑनेस्ट। और ये सब चीज़ में हम लोग को मतलब क्या है ना, हम लोग ये धर्म का देखते हैं वो धर्म का, ये सब होना नहीं चाहिए एक्चुअली मेरे हिसाब से। तो जब वो सिचुएशन आया तो हम लोग ने कई टाइम देखा है कि मतलब तब पूछते नहीं थे जब मर रहा है तो कोई धर्म से मर रहा है क्या, नहीं, तो हम लोग वो हेल्प करते थे तब। क्यों? तो वो आदमी प्रॉब्लम में था। सो बेसिकली मुझे एक चीज़ जैसे आपने पहले भी बताई थी, आपका और रिलेटिव्स का कुछ इशू है, मतलब आपने बोला था कि लाइक मेन टाइम पे कोई साथ में नहीं आता है तो रिलेटिव्स यहाँ पे पॉइंट आउट होते हैं, तो क्या सीन है? तो वही सीन जो एक्चुअली मैंने अभी शेयर किया, जब कोविड में हम लोग को पैसे नहीं थे हम लोग के पास, हम लोग ने मतलब कुछ लोगों से ऐसे पैसे मांगे, कुछ लोगों ने देते देते बोल के कोई 1 रुपया भी नहीं दिया। एंड ऑफ द डे हम लोग को मतलब वहाँ पे एडमिट कराने के बाद जब हम लोग रेमडेसिविर के लिए जाते थे, मुझे 15,000 की रेमडेसिविर लेना भी बहुत मुश्किल था। मैंने किसी एक रिलेटिव्स को कॉल किया कि मुझे इतनी इतनी नीड है, तो उनसे होप थे मुझे कि मिलेंगे, क्योंकि तो वो भाई तो मेरा एंड स्टेज पे, घर पे तो कोई है नहीं, अभी मैं अकेला ही हूँ, पैसे तो नहीं है। लेकिन फिर तब जाके मैंने जिसे से पैसे मांगा उनसे 1 रुपया नहीं मिला, मिलने थे वो किसी और ने दिया, हेल्प किया। एक मेरे साथ बंदा था जिसका मतलब उसका पापा ही वहाँ पे एडमिट था, वो मेरे साथ रेमडेसिविर लेने पूना में सह्याद्री हॉस्पिटल निकल आया। ब्रो उसने मुझे मतलब कार में ही 10,000 रुपये, मेरे से पहचान नहीं है उसकी, लेकिन हम लोग रेमडेसिविर लेने खुद आए थे। उस बंदे ने मुझे हैंड कैश 10,000 रुपये रख लिया, बोले मेरे पापा की तो एज हो गई है भाई, तेरा भाई बहुत यंग है, ये 10,000 रुपये रख ले और उसके लिए प्लाज्मा और रेमडेसिविर ले ले तू, और कुछ चाहिए पैसे तो ये बता दे। तो तब जाके रियलाइज हुआ यार रिलेटिव्स कहीं और के, वो बंदा किसी और का, मुझे तो पता भी नहीं। हम लोग गाँव में एक है, उसका गाँव थोड़ा दूर में था, लेकिन हम एक कार से जा रहे बोल के उसने मुझे विदाउट एनी पहचान का भाई मुझे सब पैसे दे रहा है। उससे ज्यादा मतलब मैं ये नहीं सोचता, जिससे एक्सपेक्ट था उसी ने तो दिया नहीं, बट जो बंदा आज मिला उसने दिया, भगवान के रूप में ही था वो। मतलब अपने अपने नहीं रहते, बट ऐसा भगवान अचानक किसी के रूप में आ किसी भी सकता अपने अपने टाइम आने पे ही समझता है, है। यू नो, मतलब जब अभी टाइम आ गया, अभी तो ठीक है सब साथ में है हम लोग, कुछ इशू नहीं, बट टाइम था तब अलग सिचुएशन था, तब सब मतलब दूर से ही तुमको सब बोलेंगे अरे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जब खुद का घर का आदमी सामने है तुम उसके लिए नहीं दौड़ रहे, तो फिर क्या वो रिलेट। वैसे ही रिलेटेड मैंने एक किस्सा बताया ना, जब खुद का मेरा मामा मतलब बेड से रगड़ते जा रहा था, उसके लिए हॉस्पिटल होने के लिए पैसे नहीं थे, और एक टाइम पे उसी ने कितने लोगों को हेल्प की है उसका हिसाब भी नहीं है। किसी की शादी कराना, किसी का लाइट बिल भरना, ये एक सामाजिक कार्य करता था। और खुद पे जब टाइम आ गया दिशा, वो लिटरली 3 दिन चेयर पे बैठ के घसीटते वॉशरूम तक जाता था। तब उसको उनको भी तो रियलाइज हो रहेगा कि कौन कितना मतलब हेल्प पाता है। फिर उनको हेल्प किसने किया, तो सामने वाली एक बंदी है, मतलब उनकी बहन जैसी है, वो ताई ने आके उनको 50,000 रुपये इन कैश हैंड में रख लिया और बोले जाए ऑपरेशन करा ले। और तब उनको रियलाइज हुआ कि ये जब मैंने जिसके लिए इतना किया, जिसके मैंने शादियां बढ़ाई, मैंने जिसके बिल भरा, उसको ही मतलब वो कौन काम नहीं आया मेरे लिए। ना मेरे पॉलिटिक्स में थे ना, हाँ पॉलिटिक्स में थे, वो सामाजिक कार्य करते थे, लाइक उनका मतलब अच्छा नाम था, बट अभी उनको सब समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए अच्छे लोगों का काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना है, थोड़ा बहुत तो मतलब इसमें से करना है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी वो टिक नहीं सकता पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स मतलब क्या है ना दिशा, जो हम जैसे जो नए नए बंदे हैं ना, उनका यूज कराना है। उनका यूज कराना मतलब किसी प्रोटेस्ट में लाना, कि अभी कहीं प्रोटेस्ट करना है, नाम तो उनका होगा, हम तो क्या सिर्फ घोषणा देंगे, ये करेंगे, हम आड़े तीड़े जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ काम का नहीं। जब मेरे अभी मैंने बताया ना, मैं तो पॉलिटिक्स में था, भाई मेरा बेड नहीं मिल रहे थे वो टाइम पे, मैंने जिसके साथ था मैंने उसको फोन किया, भाई मेरा भाई अभी बहुत सीरियस है, मुझे कहीं भी बेड अरेंज करवा दे, उसको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। भाई देखता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, ये चीज़ मुझे मिली है। तो फिर उस पॉलिटिक्स का मैंने उसके लिए आज मतलब इतना भागा, उसके लिए भागा इन द सेंस कि मैं वो जब बोलता था भाई इसकी सवाई मेरे साथ आना है, ये काम करना है अपने को, मैंने वो तक की किया यार। और जब मेरे पे टाइम आ गया तो तुम बेड एडजस्ट नहीं कर सके। एक्चुअली तुम लोग का वोट है वहाँ पे, तुम चाहे तो बोल के एक डॉक्टर को बेड एडजस्ट करा सकते थे, लेकिन वो टाइम पे डायरेक्टली मना करना, ये मेरे हार्ट पे बात छू गई। ब्रेन वॉश करते थे क्या? हाँ ब्रेन वॉश करते थे ना, कि उनको क्या चाहिए होता है एक्चुअल में उनको यही चाहिए कि
ये बंदा है, इसके बंदे के पीछे और 3 बंदे चाहिए। मेरे दोस्त लोग, मैं आऊंगा तो मेरे 3 दोस्त लोग साथ में ले आऊंगा, और मुझे कोई तो एक ऐसा मतलब छोटा मोटा पद देके उसमें मतलब मेरे ये करना, मेरा यूज करा के लेना, उनका यूज वहां आगे होता था। बट एक बात बताना, इसमें पैसे कमाने मिलते थे या फिर ऐसे फुकट में? पैसे मिलते थे कमाने, लेकिन वो सही वैसे नहीं थे। एक्सप्लेन कर सकते हो क्या सही? एक्सप्लेन मतलब कि मतलब अभी वहां पे कोई उनके जगह पे ताबा मतलब मारते हैं, ये पॉलिटिकल का क्या था ना कि फुटपाथ है, वहां पे जाके टपरी है, तो फिर वहां टपरी अगर हमको डालना है तो हम किसी को जाके धमकाना, उनसे हमसे पैसे जमा करना, वो उस भाई के पीछे, भाई ये पैसे दे, ये भाई ने मंगाया है, इसने मंगाया ये पैसा है, तो ये पैसा हम लोग के लिए यूज होते थे। और उन लोग का तो नाम अच्छा चल रहा है वहां पे, वो लोग तो वेल सेटल है, और हम क्या तो उनके नाम नीचे पैसे मांग के खा रहे हैं। वोटिंग के टाइम पे भी वो थोड़े बहुत पैसे देंगे और हम लोग को किसी के घर में देने के लिए लगाएंगे। फ्रंट में तो हम ही आ रहे हैं, अगर पुलिस ने पकड़ा तो हम ही अटकेंगे, वो तो सेफ है उनके इसमें। वो अभी बीच में वोटिंग के टाइम पे चांदी के ब्रिक्स और उस पे कैश पकड़े थे, ऐसे टाइम पे भी अगर कार्यकर्ता पकड़े जाते तो तुम लोग ही लटकते हो ना? हाँ, कार्यकर्ता ऑब्वियसली, देखो वो टाइम पे वो लोग फ्रंट पे नहीं आते दिशा, वो बैक एंड से काम करते हैं, सब तो वो लोग ही प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ नाम हम लोग रहते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग रहते हैं, देने के लिए हम लोग रहते हैं। रात में अगर किसी के पास पैसा देना है तो उस टाइम पे ही हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं का यूज किया जाता है। फिर उस कार्यकर्ता जब वो पकड़े जाता है तो वो टाइम पे वो लोग कोई नहीं आता है काम पे, वो बोलेंगे ये बंदा को हम पहचानती नहीं है। ये सिचुएशन हुआ है, ये सिचुएशंस हुए हैं साथ में, तो तब फिर समझता है कि यार कौन कितना मतलब आता है ना, फिर तब घर वाले भागते हैं छुड़ाने के लिए हम लोग को। इसमें सब रिटर्न नहीं रहते ना, सब बोल ही रहते हैं, मतलब इट इज तुम लोग काम भी कर रहे हो तो वो शब्द से रहते हैं, रिटर्न का ये नोन रिटर्न नहीं रहता है कुछ भी, रिटर्न रहेगा तो वो लोग को पकड़ा जाएंगे वो लोग, ये वर्बली ही रहता है सब। कोई ऐसा एक इंसिडेंट है जहाँ पे तुम फंसे थे या फिर तुम्हारे दोस्त लोग फंसे थे और ये हुआ था कि लाइक हाथ उठाया गया था, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट है जहाँ पे उसने लाइक कुछ गंदा काम करने लगा था, उससे गिल्ट हो गया था तुम्हें? वो तो वैसा ही है काम। जब मैं स्टूडेंट यूनियन का ये लिया तो मुझे ऐसे सिखाया गया वहाँ पे कि पहले कॉलेज में है ना, कॉलेज में आके प्रोटेस्ट कर लो। प्रोटेस्ट कर लिया मैंने बोला कि ये प्रोटेस्ट करना क्यों है, तो बोले छोटे मोटे मुद्दे ले आओ वहाँ से और ये प्रोटेस्ट करो। एक्चुअली हम लोग ने वो करना नहीं चाहिए था। फिर मुझे वो टाइम पे थोड़ा मतलब 2 महीने के लिए रस्टिकेट कर दिया कॉलेज से। मैंने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके मेरा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम पता नहीं है, उसने जैसे बोला वो डायरेक्शन से मैं चल रहा, और जब मुझे पकड़ा गया तो मेरे फिर पुलिस वाले आ गए, मुझे बोले कि तू तो स्टूडेंट यूनियन में, तो तेरे को ये राइट्स किसने दिया कि तू प्रिंसिपल में आके तू इतने मतलब उसको फोर्स से बात कर रहा है। तो मैंने सोचा ये प्रॉब्लम है, तो बोले उसको तेरे को तो सोल्यूशन मिल रहा है, बट तू तब भी उनको फोर्स मतलब इतना फोर्स से बात क्यों कर रहा है। तो फिर पुलिस ने मुझे तब लेके गया, तो मैंने उसको फ़ोन किया, भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आता बोल के मैं पूना में हूँ, मैं इधर हूँ बोल के, भाई उसने फ़ोन स्विच ऑफ कट कर लिया। तो मेरा बड़ा भाई खुद मेरे को लेने के लिए वहाँ पे आ गया। बेल करवाना पड़ा था? हाँ, बेल करवाना नहीं, मतलब वो इतना बड़ा ये नहीं हुआ, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन वो टाइम पे तो आना था ना। एक्चुअली मैंने किसके लिए किया, मुझे तो फेमस नहीं होना है, नाम तो उनका चल रहा है, हम लोग फ्लैग्स उनके लेके घूमते हैं सब जगह, उनका बोर्ड लेके घूमेंगे, उनके इलेक्शन में हम लोग दिन रात सुबह से लेके शाम तक उनके साथ ही रहेंगे, एक चाय पे एक उनके। और हमको क्या मिलता है रिटर्न में? कुछ नहीं मिलता है भाई। अभी वो सेम पर्सन पोजीशन पे है? हाँ, पोजीशन पे। अभी बीच में मैं गया था मतलब कुछ काम वाम के लिए, तो सीधा मना कर दिया कि यार काम अभी तो नहीं चल रहा है, अभी तो ऊपर से टेंडर नहीं आ रहे। तो भाई तुम लोग के लिए जो बंदे ने किया है, वो जो मतलब एक स्पेसिफिक वहाँ पे एरिया में तुम लोग का नाम लेके गया वो बंदा, कई बंदों से कांटेक्ट करा के दिया, और वो तो वो बंदे के लिए काम नहीं आ रहे हो। इन लोग ने कभी ये किया है क्या, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करके या फिर कुछ? रिलीजियस से इंटरप्रेट करते हैं ना ये लोग, क्या करते हैं ना, जाति धर्म में भड़का के देते हैं ये लोग ही, कि भाई तू ये लगा के रख ले, ये पकड़ के रख ले ये किस्से को या मुद्दे को, तू उसको ये कर सकता है। फिर हम लोग उस पर जाके नहीं गए फुल ऑन ये करने लगते, फिर तब जाके फिर हम लोग और हम दोस्त से हम बैर करना चालू करते। हमारे दोस्त लोग तो सब कम्युनिटी में, वो मराठी में बोलते ना, कोणाच्या सांगण्यावरून वाकडे जाणे। हाँ एग्जैक्टली वैसे हम इसके लिए हम अभी हमारा तुम्हारा अच्छा है, बट मैं उसके लिए मैं आपसे बुराई कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा कुछ झगड़ा भी नहीं है आपसे यार, कुछ है भी नहीं, तब भी मैं आपके ऑपोजिट में जा रहा हूँ, क्यों? तो पॉलिटिकल सपोर्ट।
और मुझे क्या, तो मेरा एक्सपेक्ट ये है कि मेरा नाम होना चाहिए, मुझे भी कहीं तो मुझे नगर सेवक होना है, मुझे ये होना है, कुछ नहीं है, दिमाग में हवा भरी होती है सिर्फ, ये सिर्फ यूज है अपना, कुछ भी नहीं है। तो पूरा एक्सप्लॉइट कर दे, हाँ पूरा तरीके से एक्सप्लॉइट पूरा करते हैं। जितना यूज कर सकते हैं ना वो लोग यूज करा के लेते हैं दिशा। बट इस मामले में कभी पड़ा है कि कभी ऐसे डायरेक्टली मैं पूछ रहा है, हिंदू मुस्लिम के दंगे या फिर हिंदू मुस्लिम के भेदभाव या फिर किसी क्रिश्चियन से लफड़े करवाए या फिर किसी मुस्लिम से लफड़े करवाए, ऐसे ऐसे ऑन द पॉइंट, बिकॉज पुणे में तो मर्डर होते डायरेक्टली, हाँ वो भी होते हैं, जात धर्म पे ही होते हैं। अभी तो बहुत चल रहा है वही, और ये सब पॉलिटिकल से ही हो रहा है। और अगर किसी ने मर्डर किया तो हाथ ऊपर कर लेते या फिर बचाने हाँ, नहीं आता है कोई भी, उनके घर के अलावा, उस घर के फैमिली मेंबर के अलावा ये लोग कुछ सपोर्ट नहीं करते। ये लोग का नाम भी खराब होता है ना, मतलब हम जब उन लोग का हमको बोल के सिर्फ बैक बेंच से होते हैं खराब, फ्रंट तो हम ही कर रहे हैं ना, फ्रंट में तो हम लोग ही दंगे कर रहे हैं, हम लोग ही जाके वो अभी बीच में ये हुआ था, भूंगा ये हुआ था, सब चीजें, तो कुछ लोग आके नहीं गए, मतलब हम लोग से तो दोस्ती इतनी अच्छी है, हम धर्म में बैर होना नहीं चाहिए, ये सब ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिक्स के बहकाव में आके है ना, उस जाके उसको बोल के वो बंद कराना, ये सब चीजें करना, ये तो अननेसेसरी चीजें कराना पड़ता, ये सब ये लोग ही करते हैं। मतलब तेरे दोस्त का भी कुछ स्टोरी था, राइट? हाँ क्या है इसका? मतलब वो आके, मतलब मेरा खुद का दोस्त आके बोल रहा है कि भाई वो बंद करा लो आज, मतलब अलग पार्टी में था वो? हाँ पार्टी अलग उसका, मैं अलग पार्टी से, बट हम लोग दोस्त थे, हम लोग अच्छे खासे दोस्त थे पहले से, बट वो भी फिर पार्टी के लिए वो मेरे अपोज में जा रहा है यार, मैं आज भी उसको दोस्ती मानता हूँ, वो तो कोई है ही नहीं, बट उसके साइड से भी सेम है। हाँ सेम वही है, उसको भी कोई तो बहका रहा है, वो वैसा बंदा है नहीं, मुझे पता है, मेरा दोस्त है, मैंने उसको कई सालों से मैंने देखा है उसको साथ में, वैसा नहीं कर सकता, बट उसको किसी का तो प्रेशर है, पुशअप है उसको किसी का, तो ये करो। इंसिडेंट एग्जैक्टली क्या था, मतलब हम लोग थोड़ा डेप्थ में जा सकते हैं इसके बारे में? एग्जैक्टली जा सकते हैं ना, जो बीच में भी हुआ था कि आजान का किस्सा, तो आजान के किस्से में क्या हुआ था, थोड़ा इसका भूंगा का लाउड स्पीकर का आवाज कम डेसिबल में रखना था, तो वो कोड से ही था, तो सब कई जगह मान रहे थे, कई जगह था, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम नहीं वहां पे, बट अभी तो हम लोग ने कम कर लिया, बट ये लोग का क्या था कि पूरा ही बंद करो, तो ये नहीं होता है ना दिशा की, मतलब पूरा ही बंद हो सकता नहीं है, लोगों को भी आजान जाना चाहिए, अभी बहुत जगह भी दूसरे भी आरतियां चलती, भाई उनके लिए बुराई किसी के नहीं चाहिए, सबका धर्म में सब चलना चाहिए ना, किसी के ये बंद करने से कोई तुम्हारा ये अच्छा ही थोड़ी होना है। तो उस पे उसने ऑब्जेक्शन मतलब उसको मैंने ये भी बोला, भाई इस चीज में हम लोग को आना नहीं चाहिए, देख तेरे बंदे यहाँ पे दोस्त है सब, तू भी हम लोग में पला बड़ा है, तो फिर तब भी वो मान नहीं रहा था, नहीं भाई मुझे बोला क्या, हमको ऊपर से ये है, हम वो करा के रहेंगे, तो किया उसने, क्या किया आके धमकाया, इसको धमकाना, हाँ मौलिक धमकाना, उसने कर लिया, क्या कर सकता है आगे, फिर वो कंप्लीटली बंद हो गया, कंप्लीटली बंद कर दिया। ठीक है, और इसके बाद मतलब आपने कब डिसाइड किया था कि ये सब बहुत हो रहा है, इससे निकलना चाहिए हमें? जब मेरे को जब खुद पे रियलाइज हो ना, तब मैं सोचा कि ये लोग बचाने आएंगे, जब मैंने अभी किस्सा बताया तब फिर समझ गया कि धर्म में ज्यादा हो रहा है, वो लोग अभी वो आया सामने से, अभी मैं आंख पे जाना सही नहीं है उसके, अभी मैं भी कुछ एक मुझे भी बोलते अरे देख तेरे लिए ये कर रहे हो, तेरा दोस्त रह के तेरे साथ का के तेरा भूंगा नीचे करा रहा है, मैं बोला मेरे को तो ये सिखाया नहीं गया, मैं नहीं करना है, उसने जो करा है उसके हिसाब से वो ठीक है, मेरा जहाँ तक है मैं ठीक है, उसको समझाना चाहता था, मैंने समझाया, उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तेरी मेरी दोस्ती ठीक है, लेकिन मैं पॉलिटिकल में मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होने वाला, मैं पॉलिटिकल से आके उनके बहकाव से आके वो मेरे को दिखा रहे, देख तेरा दोस्त रह के तेरे को भड़का रहा है, तेरा दोस्त रह के तेरे को भड़का रहा है, तेरा वो बंद करा रहा है, तू उसके लिए कुछ तेरा इसके लिए नहीं कर सकता है, जा नहीं सकता है तो फिर मैंने सोचा अपनी दोस्ती खराब हो रही है, ठीक है, उसके माइंड में हवा भरा दी है, वो कर रहा है, करने दो, ठीक है, बट अब मैं भी उसके आगे जाके ये हम दोनों में क्लैशेस होना स्टार्ट हो गए, ये सेफ रह जाएंगे, ये तो पॉलिटिकल। बट इस पे कब तक तुमने बेट लिया था? एंड बेट से याद है देयर वाज बेटिंग का भी एक स्टोरी है कि सट्टा की कुछ भी तो स्टोरी था। हाँ, तो अभी क्या हुआ ना, क्रिकेट ऐप आ गया, क्रिकेट ऐप होके फिर हम लोग क्रिकेट खेलते थे, मेरे दोस्त लोग थे बहुत सारे, क्रिकेट खेलते खेलते उसमें पैसे जाना चालू है, जब गांव से पैसे मंगाते थे मेस के लिए, इसके लिए, जो मेरे साथ रूम पार्टनर थे, भाई वो लोग मतलब वो सट्टा में पैसे इन्वेस्ट करा के, उसको क्या है ना, बंदी उसके गर्लफ्रेंड थी साथ में, उसका खर्चा कराने के लिए अभी 2000 आ रहे हैं, 2000 का मैं 5000 कैसे करूँ, क्योंकि 3000 रुपये में इसको देना है, 2000 रुपये खर्चे के लेना है, लेकिन घर से तो 2000 आ रहे,
बट वो घर से झूठ बोल के लिए हुए पैसे वो सट्टे में डालेंगे और 2,000 भी गवा देंगे हम लोग। ये सट्टे में वो 2,000 भी गवा देंगे और घर पे हम क्या बोल रहे हैं, ये फॉर्म भरना है, पैसे भेज दो, ये इसका पैसा देना है। घर पे तो माँ बाप तो खेत में काम कर रहे हैं यार, माँ बाप तो खेत में काम करके पैसा दे रहे हैं। मुझे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने की जरूरत है, बिकॉज कैसे बहुत जन है जो एडिक्शन में पड़ते हैं और उन लोगों को बैक नहीं आते हैं। और कभी कभी तो आपने 2,000 बोला, मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें उसने 50 लाख रुपए पूरे गवा देते। वो नहीं जो फेमस हुआ था, वो नहीं, वो दूसरा वाला था, वो उससे पहले ही था, बट वो आ नहीं सका इधर। बट ही लॉस्ट समथिंग अराउंड 50 to 60 लाख रुपीस। और ये वही ऐप्स है जो फेमस है या फिर ये दूसरे ऐप्स है? नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ ऐप्स जो बेटिंग्स ऐप आई है। तो उसमें से एक अभी मेरे फ्रेंड के साथ हुआ एक किस्सा है, उसने 2,000 लगा लिया, उसको उस पर आ गए 40,000 के 80,000 2,000 के 40,000 आ गए। जो एक एविएटर टाइप ऐप है जो हाँ वो एविएशन हाँ, वाला, वो एडवर्टाइज तो वो क्या होता है, प्लेन ऊपर तक जाता है ना, वो ऐप है। तो उसमें वो लोग 2,000 के 40,000 कर लिया, 40 के 80 कर लिया और उसने घर पे बता दिया, उसके फादर को भी बता दिया। बट कुछ लोग उसको बता रहे थे भाई ये सही नहीं है, तो अभी जितना मिला है उतने में खुश रहे और इसके नाम को लग मत। तो उसके ड्रीम्स ये थी कि अभी 80 मिले, मुझे 2-3 लाख तो कराना है, मुझे ये बिजनेस करने को होगा। भाई उसने 80,000 रुपये 1.5 घंटे में गला दिया, वो पैसे पापा को भी मालूम है उसके। और फिर पापा क्या कर रहे हैं, उसको वो पैसे कमाने के लिए 2,000 रुपये दे रहे हैं, एडिक्शन में डाल रहे हैं उसको। फिर पापा को बाद में पता चला 3 लाख रुपए उसने कर्जा कर लिया बाहर से, इससे पैसे ले उससे पैसे ले, और वो पैसे जाने के बाद पापा ने उसको बंद कराने लगा। फिर भी वो इतना एडिक्टेड हुआ कि लोगों से कर्जे से पैसे ले रहा है। और उसने जब 8-9 लाख रुपए कर लिया, आज उसको बंदी भी छोड़ गई और वो खुद अभी गाँव छोड़ के भाग गया। मतलब ये इतना, मतलब उसमें ये हो गया ना एडिक्टेड कि उसको अभी जमता ही नहीं। अब मैच भी लगाएंगे ना तो वो 2,000 रुपये मंगा के लेंगे, आपको बोलेंगे 2,000 के मैं 4,000 देता हूँ थोड़ी देर में, बट वो 2,000 भी उसको चले जाएंगे, उसको पता नहीं। और वो उसको 2,000 के लिए और 4,000 इन्वेस्ट करेंगे। नशा हो गया उसके लिए, नशा ही है एक टाइप का। सो इसमें ये सब चीज बहुत अभी डिफिकल्ट जा रही है ये चीज। बट ये आपको भी हैबिट लगी थी? मैंने लगाया था, मैंने 1,500 रुपये लिए किसी से, मुझे लग रहा था भाई 1,500 रुपये में अगर 20,000 भी मिल गए तो मैं अच्छा खासा कर लूंगा। मुझे 1,500 के 7,000 रुपये आ गए। 7,000 में मैं खुश था। मैं बोला अभी 7,000 आ गए ना, अभी 10,000 तक करते फिर बंद ही कर दे। सोच लिया माइंड में पूरा सेट, और 10,000 की प्लानिंग भी हो गई, इसका देना है इतना देना है। और थोड़ी देर में 7,500 के 4,000 हो गए और डिप्रेशन में आ गया। और 7,500 के फिर 4 हो गए, 4 के और 2 हो गए, 2 के फिर वापस 1,000, फिर खत्म हो गए पैसे। फिर इमीडिएट एक फोन किया दोस्त को, भाई मुझे थोड़ा अर्जेंसी पैसे की, तो 1,500 और 1,000-2,000 रुपये भेज दिया। उसने 1,000 रुपये भेज दिया, 1,000 रुपये और इन्वेस्ट करके वो कर्जा तो हो गया अलग से, उसको तो देना ही आज तो कल। फिर और जाके मैंने वो 1,000 भी गवा दिया। तब मुझे पता चल रहा है कि हम लोग 2,000 कमाने के लिए अपने 1,000 भी डाल रहे हैं। आते थोड़े लेकिन जाते बहुत है। उसमें से ये चीज है। वो अभी भी बंदा बहुत एडिक्टेड है, अभी भी बहुत खेलता है वो। उसके पूरे मतलब 2 भाई एडिक्टेड हो गए। जिसने एक तो क्रिकेट खेलने के लिए आया था प्रैक्टिस के लिए पुणे में, बट ये ऐप में वो पैसे जब फादर देते थे उसके, तो ये पैसे इधर ही खेलता था। और पापा को बोलता था मैं जिम जा रहा हूँ, मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं मेस ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। और भाई क्या कर रहे थे, तो पैसे घला देना, हाँ वेस्ट। और घर पे ये बोलते हैं वो लोग, ये तो नहीं बोलते कि हम सट्टा खेलने के लिए, घर से ये बोल के पैसे ले रहे कि मुझे यहाँ पे फीस भरना है। मतलब गया तो गया, ऐसा गया तो गया, रिस्क। और घर पे तो वो माँ बाप तो कहाँ से लाके दे रहे पता है, उनको लग रहा है यार अपना बच्चा फीस भरेगा, अपना बच्चा ये होगा ये होगा। इतने मतलब खेत में काम करके पैसे दे रहे, किसी दूसरे के खेत में जाके पैसे दे रहे, और उन लोग को इतना रियलाइज नहीं हुआ। जब मेरे साथ भी हुआ है, बट मैंने जल्दी कंट्रोल में ला लिया, उनको पता चल गया इससे कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल नहीं रहा। तो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द टॉपिक जहाँ पे तुम रिलेशनशिप का बात कर रहे थे कि लाइक तुम 4 साल से एक लड़की को कन्विंस करने का ट्राई कर रहे थे। हाँ। तो क्या स्टोरी है वो? मैं एक बंदी से मतलब 4 साल से मैं उसको बहुत ये कर रहा था। उसको मैंने बहुत कन्विंस किया कि भाई तू एक बार मुझे जान ले कि मैं क्या हूँ, तेरे को समझेगा। तो उसको मेरे पे यकीन नहीं था, उसको लग रहा था ये थर्ड पर्सन कोई इधर आ रहा है, मतलब कहीं दूसरे जगह से और मुझे ये कर रहा है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने उसको फर्स्ट ईयर में प्रपोज किया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। सेकेंड ईयर में गया, फिर मैं बोला अपने पास क्या कमी है जो अपने को इतना मतलब ये कर रहे हैं। तो फिर मैं सोचा, मैं तो आई वाज मतलब 120 हेल्दी की था, तो फिर मैंने वेट लॉस भी किया। अब मैं बोला अब तो करेंगे, तब जाके भी नहीं हुआ। फिर जॉब भी लगी अच्छी,
तब भी नहीं हो रहा। फिर मैंने 4 साल के बाद एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि एक लास्ट चांस दे दो उनके लिए। फिर लास्ट चांस दिया तो तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि ये बंदा अपने लिए सही है, इनको एक चांस देना चाहिए। तब जाके वो चांस दिया। आज मैं फिर वो व्यक्ति के लिए मैं ये हूँ अभी। क्या चांस, कैसे चांस, मतलब क्या एग्जैक्ट स्टोरी क्या है? अभी आप ऊपर से बता रहे हो, मेरे को अंदर से जानने का है, कैसे क्या स्ट्रगल था लाइफ? स्ट्रगल मतलब कि जब उसने मुझे रिजेक्ट किया तब मैं पूरा डिप्रेशन में, फुल ऑन डिप्रेशन में भाई। कि मुझे इतना रिजेक्ट कर रहा, मुझे एक्चुअल में रीजन भी नहीं पता चल रहा है, जस्ट वो नहीं बोल के खत्म। बट मैं ओवर थिंकिंग में कि रीजन क्या है मेरे पीछे, मैं पता तो चला नहीं पता चला। तो उनको सिर्फ ये था कि मैं तुमको डायरेक्टली कैसा बोलूं, मिली नहीं हो कभी, अभी भी मिली नहीं है? मिले अभी, हम मिले अभी, सही से चल रहा है सब, अभी चल रहा है। हाँ सब तो सही। अभी पूछा नहीं कि रीजन क्या था? रीजन पूछा मैंने, तो क्या वो बोला? बोलते कि मैं इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर लूं किसी बंदे पे। अरे मैंने बोला एक बार तो चांस दी थी 1 साल में, तो आज हम लोग आगे चल गए होते ना, ये स्टेज से बहुत आगे चले हो गए। तो उनको यकीन नहीं था मुझ पे। शादी करने का ही है तुमको? हाँ शादी तो करना है। कितने साल से अभी डेट कर रहे हो? अभी 1 साल हुआ कंप्लीट। तो तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। बट उस बंदी के लिए मैंने बहुत कुछ किया, मतलब बहुत कुछ, मतलब चेंज, खुद में चेंजेस बहुत किए। मैं जब आलसी था, मतलब मेरा वेट इतना था कि मैं 120 का था, जिम नहीं जाता था, खा पी के मस्त में सो जाता था। मतलब तेरे लाइफ में जितने भी सिनेरियोज हो गए उसको पता है कि क्या? हाँ उनको पता है सब, उनको सब पता चला। तब जाके उन्होंने मुझे, मतलब उनको ये लगा कि हाँ आपके, उनको भी पापा नहीं है, लेकिन तब उनको समझ में आ गया कि यार इसको चांस देना चाहिए। मतलब इमोशनल टच आ गया उस इमोशनल टच आ गया। बट अभी सही चल रहा है, लेकिन बहुत लेट मुझे ये समझा है कि बहुत लेट समझ गया है उनको कि बंदा पहचानना है तो उसका बैकग्राउंड देखो, ऑब्वियसली देखो, लुकिंग से ज्यादा कि उसका बैकग्राउंड, उसके किरदार कितना है अच्छा है वो देख लो। मुझे तो ये लगता है, लेकिन उस पर उनको यकीन ही नहीं था। मैं तो काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं बताने मैं प्रेजेंट भी किया उनके सामने, लेकिन यकीन नहीं था उनको उस चीज पे। और ऐसा क्या बात है जो आपको बताना है? एंड इफ आई एम मिसिंग समथिंग आउट, मतलब ऐसा कुछ मिस कर रहा हो जो पूछना चाहिए आपके या मन में है, जो बताना है आपको? वैसे तो ऑलमोस्ट सब तो बता दिया, कंप्लीट कर दिया आपने? यस पक्का कंप्लीट कर दिया? पक्का। तो ओवरऑल तो स्टोरी यही है। डायरेक्टर मैम, इज देयर एनीथिंग? डायरेक्टर मैडम, ये रखना है। हाँ ये रखा है मैंने, डोंट वरी। एप्लीकेशन वेटिंग वाले जो होते हैं ना, उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाए। बट ये कौन से, मैं अभी ड्रीम 11 वाला ऐप है या फिर? नहीं वो ऐप मेरे पास है। एविएटर वाला है। नहीं बीसी गेम बोल के, बीसी गेम बुकिंग नहीं उसका मीनिंग अलग है। हाँ वो गेम है अभी भी मेरे पास है, और वो कई बंदे खेलते हैं अभी, बहुत सारे मार्केट। हाँ और उसमें कैसा है कि वो एक, मैं आपको ओपन करके ही बताता हूँ। तो नहीं, कौन सा ये ऐप का नाम क्या है? बीसी गेम। उसमें क्या है ना, एक प्लेन चलता है, प्लेन टाइप, मतलब बॉल है। वो बॉल जब तक 1x क्रॉस करेगा, मतलब तुमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो 100 के 200 मिलेंगे आपको, 1000 मिलेंगे तो 2000 मिलेंगे। ये गेम है वो, समर्पण है उसके तो, बारे में कुछ। हाँ वो कंटिन्यू बात चालू है, मतलब ये कंटिन्यू है, ये कट नहीं किया है मैंने। तो इट इज मोर लाइक आई एम आस्किंग कि क्या गेम है, क्यों है ये, मतलब वो ही गेम पे आप पैसे लगाए थे? हाँ वही गेम है वो। और ये प्लेन क्रैश होने के बाद आपको फिर वो चले जाते पैसे, जैसे 1x के अंदर हम लोग ने अभी सपोज बेट लगाते वक्त ऐसे लगाए कि 1x क्रॉस करेगा ये, मतलब ये प्रेडिक्शन होता है कि 1x क्रॉस करेगा ही। हम लोग उस बेस पे हम लोग पैसे लगाते हैं कि मैंने सपोज 100 लगाया तो मुझे 200 रुपीज आना है। बट वो 1x क्रॉस ही नहीं करता है, 09 08 पे वो आउट होता है, तो हम लोग के वो 100 रुपये इन्वेस्टेड चले जाते हैं। क्या है ब्रो? हाँ टाइप सी, एक सेकंड, आत्मदे बोलना, आत्मदे। सो मेरे को ये पूछने का था कि इसका मिनिमम बेटिंग का कुछ ये रहता है कि लाइक 0.1 0.2, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है गाइस, तो लोगों को लगेगा बेटिंग का, इस अवेयरनेस के लिए कर रहा है। और ये मत करो, इसका मेरा ये है कि सी मेन कोर 4 और लस्ट, दैट इज योर लड़की,
या फिर आजकल लड़के भी, भरोसा नहीं है तुम लोग का, क्या क्या कर रहे हो मेरे को पता नहीं, लड़की लड़के तुम लोग सेक्सुअल हो रहे हो, वो एक। सेकंड इज मनी, सेकंड इज मनी। 8 साल वाला किस्सा बताओ क्या मेरे फ्रेंड का, जो मैंने बता सकता हूँ friend? फर्स्ट इज लस्ट, सेकंड इज मनी, थर्ड इज ग्रीड एंड ग्लूटनी, तुम लोग खा रहे हो वो हावरट जैसे, और चौथा है नशे। ये 4 चीजों से भाई तुम लोग दूर रहो, क्योंकि ये कोई भी तुमको बोलेगा कि इन 4 चीजों से अगर दूर रहोगे तो कलयुग से दूर रहोगे तुम लोग, एंड तुम लोग का लाइफ बहुत अच्छे से आगे जाएगा। ये 4 थिंग्स अभी तो मेन इम्पोर्टेंट चीज ही है, ये सब से दूर रहना। अभी वो तुम लोग के हाथ में कैसे है, इसलिए वी आर जस्ट नोइंग कि क्या एप्लीकेशन है क्या नहीं है, प्लीज ट्राई मत करना। तो व्हाट वर यू सेइंग, दोस्त का क्या? जो मेरे एक फ्रेंड का हाँ। किस्सा था वो बताना। हाँ एक्चुअली एक फ्रेंड है मेरा जो लड़की के मतलब 8 साल में लिव इन रिलेशनशिप में था, और वो मतलब वो लड़की के लिए वो बंदा घर छोड़ के, माँ बाप छोड़ दिया, भाई बहन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के 8 साल से घर में गया नहीं, उस लड़की के साथ ही रह रहा है। और सडनली उसको मतलब वो लड़की ने छोड़ दिया यार, उस लड़की ने उसको छोड़ दिया सडनली। तो मुझे उसका डिप्रेशन मतलब पता नहीं, वो मतलब ड्रिंक विंक करने लग गया, सब एडिक्टेड हो गया वो सब चीज से, इतना डिप्रेशन में आ गया वो चीज। तो वो लड़की के चक्कर में वो इतना बर्बाद हो गया, ना माँ बाप बात कर रहे सीधे से, ना भाई बहन बात कर रहे। अब जाके माँ बाप ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो मैं ये चीज मतलब मेरे को समझ में आ रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी माँ बाप ने एक्सेप्ट कर लिया। तो देयर इज मतलब दुनिया में सब कुछ मिलता है अपने को, बट माँ बाप का प्यार यार कहीं नहीं मिलेगा आपको। बट वो 8 साल का रिलेशनशिप में था और उसने अचानक कहीं उसको रेड हैंडेड पकड़ा। हाँ, उसने उस बंदी को कहीं किसी और के साथ देख लिया, तो उसको इतना सडनली शॉक बैठ गया कि 8 साल से वो खुद के साथ रह रहा है, उसको मतलब यकीन भी नहीं था कि ये होगा। मतलब उस बंदी उसको चीट कर रही थी। Sad to see. हाँ bro, crazy. Any ending words that you want to share? Any last message that you want to share to our audience? अपने ऑडियंस को कुछ बोलना है? सो ऑडियंस के लिए यही बोलूँगा कि अपनी लाइफ जो चल रही है उसको अच्छे ट्रैक पे लाओ, किसी के मतलब फ्लो में आके लाइफ का ट्रैक मत चेंज करो। पहले तो घर का बैकग्राउंड देख लो अपने क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं घर के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग को घर पे देना है, देन बाहर हम लोग, फिर लड़की है, ये सब चीजें आती होती है लाइफ में। फर्स्ट तो माँ बाप है अपने, उनके पे बहुत मतलब उनसे दूर मत हो किसी के लिए। तुम लिव इन रिलेशनशिप में रहो, इधर कैसे भी रहो, लेकिन उनको भी उतना प्यार उनका भी लो। उन्होंने आज इतना हमको बड़ा किया और हम उनको एक लड़की के लिए 8 साल छोड़ जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी किस्सा बताया, 8 साल तक मुंह भी नहीं बता रहे, उस माँ बाप क्या सोचते होंगे। So thank you for coming in, bro. I had a lot of insights. थैंक्स दिशा। पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा, और अगर लाइक कभी टाइम मिलेगा तुम्हें तो आई विश कि हम लोग सिर्फ वो पॉलिटिकल टॉपिक लेके, जो उन लोग का चिट्टा किट्टा है, जो छुपे हुए काम करते हैं, जो छुपे हुए कार्य करते हैं वो लोग, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन सच्चा नहीं है ये जमाने में। आई नो फॉर डैम श्योर देयर इज नो व्हाइट कॉलर पॉलिटिशियन राइट नाउ। पॉलिटिकल के तो बहकाव में आके हम लोग ने कुछ करना ही चाहिए। जो मिडिल क्लास के बंदे हैं उनके लिए आए हैं कि उनके बहकाव में आके किसी गलत रूट पे नहीं जाना चाहिए। उस काम को हम लोग ने पता करना चाहिए कि ये हमारे लिए सही है या गलत है। अगर उनके लिए हम लोग दूसरे से मतलब ये कर रहे हैं, उनके बहकाव में आके हम वो कर रहे हैं, तो वो चीजें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर खुद को करना है, खुद का स्टैंड लो, खुद ही कर लो। So thank you again for coming in. I hope you like the podcast, and आपको भी अगर पसंद आएगा तो you know what to do, like, share, subscribe, जो भी करने का कर सकते हो। तब तक के लिए bye bye, take care. Thanks Dishank for inviting me here. Shri Matre Nama and Adesh signing off Dishank Timle.